Good morning friends and welcome to Tata Motors presents Partners in Progress powered by Apollo Tyres. This is the grand finale of the series which was dedicated to our partners, the truck drivers. दोस्तों हम इन्हें बहुत नामों से जानते हैं, कोई सारथी बुलाता है, कोई पायलट बुलाता है, लेकिन ये इंडस्ट्री के लोग हैं। बाहर पुलिस वाले और आम जनता इनको किन नामों से बुलाती है मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको। A driver's life is not easy. He's away from home for weeks together, for months together. वो अपने परिवार से दूर रहता है ताकि आपके घर तक सामान पहुंच सके। आपको शायद याद होगा कोविड के वक्त सरकार ने कहा था आप अपने घर पे बैठो, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरा। हर घर पे सामान पहुंचा क्योंकि उस वक्त ट्रक ड्राइवर्स वर ऑन द रोड रिस्किंग देयर लाइफ्स, फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड मेकिंग श्योर आप अपने घर पे सुरक्षित रह सकें। वो हमारे सिपाही हैं ऑफ द हाईवेज। दे आर आर हाईवे हीरोज़। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ट्रक ड्राइवर से और जानेंगे उनकी दिक्कतें क्या हैं। बट जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स इनटू व्हाट यू आर गोइंग टू सी, ट्रक ड्राइविंग एज अ प्रोफेशन हैज़ बिकम ईजियर। Trucks are better. Tata Motors, for example, is putting in so much effort to make the cabins better, to make the cabins comfortable, to make the cabins safe. At the same time, the government is spending a lot of money to make the highways better. लेकिन जो हाईवे पे लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, probably they don't align their thoughts with the government. वो आज भी ट्रक ड्राइवर्स को मिसट्रीट करते हैं, गाली देते हैं। क्यों? चंद 100 रुपयों के लिए। So let's hear it from the truck drivers and see what the difficulties are and do they actually enjoy truck driving as a profession. अनिल, आप कहाँ से और कितने साल से गाड़ी चला रहे हो आप? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं हैदराबाद से हूँ और मेरा लास्ट 15 ईयर्स से मेरा ड्राइविंग स्किल है एंड रेगुलर मेरा रूट है हैदराबाद टू बॉम्बे, हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद टू चेन्नई। कभी कभी हम लोग चेन्नई आ जाते हैं, हैदराबाद टू वैजाग हम लोग का ये 3 टाइप ऑफ का हम लोग रोड लोकेशन हम लोग का रेगुलर है। कभी कभी आ जाते हैं चेन्नई। आप ट्रक ड्राइविंग में कैसे आए? ट्रक ड्राइविंग ऐसा है कि एक्चुअली ये मेरा बहुत पसंदीदा काम है, तो बहुत सारे वर्क रहने के बावजूद भी हम लोग ये बोलते हैं ना, कुछ किसका जुनून रहता है ये चीज़ पे। मेरा जुनून इस पे है और मेरे पसंदीदा काम है और जो भी काम है दिल से होता है और दिल से करता हूँ और ये काम में मैं बहुत खुश हूँ। मैं अगर बोलते हैं ना इंग्लिश में, बट सेटिस्फाई योर लाइफ, आई एम सेटिस्फाई 100% सेटिस्फाई माई लाइफ एंड एवरी डे एन्जॉइंग इन एवरी डे एनवायरमेंट एन्जॉइंग, सो आई एम सेटिस्फाइंग दिस फील्ड। वेरी नाइस। अनिल, जब 15 साल पहले आप ड्राइविंग शुरू किया तब में और आज में क्या फ़र्क है, क्या चेंजेस चेंजेस मीन्स अभी बोलने का मतलब लास्ट में जो 15 ईयर्स में जब ट्रक चलाने का जो नज़रिया था मेरा, स्टार्टिंग मेरा डर के चल रहा था। अभी जब मैं चल गया तो एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस गली से मैं रोड पे आ गया, रोड पे से हाईवे पे आ गया, हाईवे पे नेशनल हाईवेज पे आ गया मैं। सो बोलते हैं ना स्कूल पे 1 क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास में अभी मेरा क्लास सम एजुकेशन पॉइंट ऑफ ग्रेजुएट, तो मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो अभी बहुत अच्छा है। अभी ठीक है, ओके, मेरे पॉइंट ऑफ से मेरा सेटिस्फैक्शन है। आपको लास्ट 15 ईयर्स से अभी प्रेजेंट अभी जो 15 ईयर्स के बाद में गवर्नमेंट में बहुत कुछ चेंजेस आया है, जैसा कि फास्टैग एंड रोड कंस्ट्रक्शन और यो 2 लेन्स का जो रोड एक्सीडेंट्स थे, जो 4 लेन 6 लेन्स होने से दे आर 50% लेस हो गया कि एक्सीडेंट नहीं के बराबर है। तो अभी इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए। अभी जैसा कि अदर कंट्री से अपन कंपेयर करते हैं, ही विल बेटर देन अपना भी कंट्री इम्प्रूव करेगा, बट 140 करोड़ पॉपुलेशन से वेरी ट्रबल इन कंट्री, सो ट्राई टू टाइम लगेगा मगर चेंज होएगा। और आज जो 15 साल पहले ट्रक था और आज जो ट्रक है उसमें कितना फ़र्क है? फ़र्क यानी कि सर अभी बेटर हो गया है? बेटर, मोर देन बेटर हुआ है। मोर देन बेटर हुआ कि जब अपन गाड़ी का कुछ सिस्टमेटिक्स था, वो सिस्टमेटिक्स से आमतौर पे ड्राइवर ही कुछ एक्सपीरियंस है वही कुछ चला के लाएगा। आज
इको सिस्टम आया, सेंसर सिस्टम आया, थोड़ा डिपेंड्स इलेक्ट्रॉनिक, बट ये इतना अच्छा हुआ कि बहुत तरीके का, जैसा कि फ्यूल का रहने दो, इंजन का इंजेक्टर रहने दो, या किसी का भी गाड़ी में अगर ट्रबल हो गया तो अपन को एक डिस्प्ले के तौर अपनों को ये इधर प्रॉब्लम है, इसके बाद में अपन स्कैनर लगाएंगे, प्रॉब्लम किधर है मालूम हो जाएगा। सो बहुत सारा बेटर हुआ है व्हीकल में, जितना भी जो अपडेट हुआ है, सो बहुत कुछ ग्रोथ हुआ है, और ज़्यादा भी ग्रोथ होना चाहिए, और ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए कि ड्राइवर का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन, नॉट एट ऑल इन ओनली टैक्सी एंड होम व्हीकल ड्राइवर्स, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी इन इंडिया, द ट्रक ड्राइवर इज़ द फर्स्ट। ये इकोनॉमी में फर्स्ट है, क्योंकि इधर से उधर शिफ्टिंग में हम लोगों का मेन हमारा बहुत बड़ा हाथ है। सो इसका दर्जा नहीं मिल रहा है, वो हम लोगों को बहुत गिल्टी फील है। सो ड्राइवर्स को भी एक आम इंसान की तरह देखे, बहुत लॉट्स ऑफ पेन इन माई हार्ट बट नॉट एक्सप्लेन मी। सो ड्राइवर को ड्राइवर के तरीके से ना, तो इंसान के तौर से देखिए, बस हम लोगों का कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोगों को आप गोल्ड मेडल भी दिए तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इंसान से देखो, बस एक भाई से बात करो, भाई से ख़त्म करो, और हमको बस उतना ही, और कुछ भी नहीं। और जो पुलिस वाला आपको तंग करते हैं उसका क्या? वो तो हमको हैंडल कर लेते, बट क्या है कि ना, every state also not proper doing in the rules in a department also, and also driver also my mistake, then after opponent also mistake। अगर हम मिस्टेक करें, उसका सुधार करने का एक ही रीज़न है, चालान, ओके, बट इट्स अ ब्रिंग करप्शन। 100 दे दो छोड़ देगा, 200 दे दो छोड़ देगा। वाई यू ब्रिंग you properly, you first doing your 100% your work, then after ask me what's your paper and what's your individual। so तुम कितना ईमानदार हो, तुम्हारे पेपर के बताओ, तुम्हारा जो भी DL है, जो एवरीथिंग ऑल्सो वो बताओ ना। अगर आप प्रॉपर नहीं है तो चालान काटो, उसका एक मिनिमम सिस्टमेटिक से, जैसा कि प्यार से समझाओ, प्यार से बोलो, प्यार से चला जाएंगे। आप डिपार्टमेंट होने से क्या है कि आप रैश बात करेंगे तो सर आप भी जो नमक खा रहे हैं हम भी वही नमक खा रहे हैं, हमको गुस्सा आएगा, आपको जो आ रहा है हमको भी आएगा। दे आर रेस्पेक्टिंग यू ओनली, यू आर डूइंग योर जॉब। आई एम रेस्पेक्टिंग इंडियन आर्मी, our state police, every Indian department also I am respecting, but you follow the rules, then after say the rules। फाइनली एक बात बताइए, लोग आजकल ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहते हैं, और ट्रक ड्राइवर के जो बेटे हैं उनको तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चों को ट्रक ड्राइवर बनाना चाहोगे? दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं 100% मैं नहीं बनाना चाहता हूँ सर। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज माई देयर। इस कारण से हमको किधर भी कौन से भी स्टेट में गए बहुत झेलना पड़ता है, या आम पब्लिक से, या डिपार्टमेंट वालों से, या बहुत तरीके से झेलना पड़ता है। कौन सोचेगा सर अंबानी का बेटा, अंबानी का वो मिलीनियर बनते जाएगा, हम लोगों का ड्राइवर, हमारा बेटा ट्रक ड्राइवर क्यों बने सर? हम लोगों के पास, मैं आई एम द 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, टुडे व्हाट आई एम टॉकिंग इंग्लिश, आई एम learning some kids every day, my colleagues and some my friends, some words in catching every day. So someone catching day, the one day one word I am whole day also I am trying to hard, so what is this meaning of word, तो ये किधर किधर यूज़ करा जाएगा, तो इसको ट्राई करते 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 more than 50% आई एम एक्सेप्टेड, देन आप 50% है अभी, उसको अचीव होगा डेफिनेटली। मैं उसको कंप्लीट करके रहूँगा। मैं 7th स्टैंडर्ड हूँ, तो क्या मेरे बच्चों से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा वो इंग्लिश में, तो मैं क्या डिले करके यूज करूँ? नहीं, उसका तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ रहेगा कि आंसर करने का तरीका, तो मैं उसका कुछ अलग तरीके से मैं उसका आंसर दूंगा, वो मैं सीखूंगा और मेरे बच्चों को सिखाऊंगा। We will continue our interaction with truck drivers on the other side of this very short break. You are watching Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres. चलते दे। इधर इधर उधर उधर जाए किधर, इधर इधर उधर 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 उधर
ए पकड़ पकड़ जकड़ जकड़ चला किधर, ये रपट लपट फिसल फुसल कर देखो मनमानी। ओ हर तरफ है खींचातानी, जीवन की है यही कहानी। अरे जीवन की है यही कहानी, जीवन की। आसमान घिसा टायर छोटे बच्चे की तरह अपनी मनमानी चलाता है। लगवाइए अपोलो एंडुरेंस RA टायर। इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी कि टायर पर पड़े एक समान दबाव, मिले एक समान घिसाव। तो जीवन भैया अपोलो एंडुरेंस RA टायर क्यों? ताकि तरक्की के रास्ते पे टायर की नहीं चले मेरी मनमानी। वेलकम बैक टू टाटा मोटर्स प्रेजेंट्स पार्टनर्स इन प्रोग्रेस पावर्ड बाय अपोलो टायर्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सिपाही, हाईवे के सिपाही, हाईवे हीरोज से, हमारे ट्रक ड्राइवर्स हु मेक श्योर कि आपका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आपके घर सेम डे या नेक्स्ट डे पहुंच जाए। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम व्हाट देयर लाइफ इज ऑल अबाउट। पंकज, आप कब से गाड़ी चला रहे हो? 2013 से मैम, 2010 का लाइसेंस बना है ओके। और 2013 से गाड़ी पकड़े हैं एनसीएस में 2013 से। इससे पहले कहाँ पे थे? यहीं पर है मैम, एनसीएस में। एनसीएस में। अच्छा, छोड़ के कहीं गया नहीं। अच्छा, तो गाड़ी चलाना कैसा लगता है? गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो लोग तो बोलते हैं कि आजकल लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, ट्रक नहीं चलाना चाहते हैं, और आप बोले बहुत अच्छा लगता है। हम अकेले थे घर में, हमको ड्राइवरी लाइन बहुत शौक था, और शौक से ड्राइवरी सीखा और ड्राइवरी कर रहा हूँ मैम। अच्छा। हाँ, हमको अच्छा लगता है। हाँ। और घर में बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का है। तो अगर बेटा या बेटी बड़ा होके बोलें कि मैं ट्रक चलाऊंगा? मैं बोलूँगा, उनका शौक रहेगा तो चलाने दोगे? चलाने देंगे, काहे नहीं। अच्छा, जैसे अभी सब जगह बात चल रही है कि ट्रक ड्राइवर कम होते जा रहे हैं, है ना? कभी सुना है इसके बारे में? हाँ, सुना हूँ कि ड्राइवर कम होते जा रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा ड्राइवर कम होगा। नहीं लगता है? नहीं लगता है। क्यों? ड्राइवर उतने हैं, ड्राइवर तो और आ रहे हैं, बच्चे लोग सब सीख रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, सरकार से लाइक रास्तों में कुछ तकलीफें कम हुई हैं? रास्तों में तकलीफें कम नहीं हुआ मैम, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, रोड पे ज़्यादा चोरी चमारी होता है। जो सर्विस रोड है वहाँ गाड़ी खड़ा करो, वहाँ दुकान सब लगा के रखा है। आराम करने के लिए 10 मिनट खड़े करो, तुरंत बोलेंगे हटाओ हटाओ हटाओ, गाड़ी हटाओ यहाँ से। बहुत परेशानी होता है रोड में, और दिक्कत सामना करना पड़ता है। और खाना पीना? खाना पीना होटल में बना के भी खाते हैं, पानी जहाँ मिल जाता है सुविधा मिलता है, बना के खा लेते हैं खाना। अच्छा, ओके। तो दिन में क्या सिस्टम रहता है? आप कैसे गाड़ी चलाते हो? मतलब कब शुरू करते हो गाड़ी चलाना, कब बीच में नहाते हो, खाना खाते हो? 4 बजे भोर में गाड़ी सेल मारते हैं फ्रेश होके। उसके बाद 10-11 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। ठीक है। उसके बाद खाना बनाते हैं, टाइम मिल गया तो खाना बना लेते हैं, नहीं तो होटल में खड़ा करके नहा धो के खा पी के 1-2 घंटा आराम करके फिर गाड़ी चलाते हैं। ठीक है। फिर चलाते हैं, रास्ते में रुक के स्टॉप कर करके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाया, 100 किलोमीटर चला के रोक के चाय पानी पिया, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट किया, फिर चला। शाम को 9-10 बजे तक गाड़ी खड़ा करके होटल में चाहे पार्किंग में जैसे सुविधा मिलेगा वैसे खड़े करके अपना खा पी सो जाते हैं। फिर तो मोटा मोटी एक दिन में कितनी गाड़ी चलाते हो? एक दिन में 500 किलोमीटर चल जाता है आराम से चला। सिंगल ड्राइवर? सिंगल ड्राइवर। और महीने में कभी हिसाब किया? महीने में तो हिसाब लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर चली जाता है। छोटे लाल जी, आप ड्राइवर कैसे बने? ड्राइवर हम देखा, मेरा भाई गाड़ी चला रहे थे तो उसी हिसाब से हम भी आ गए, गाड़ी सीख लिया। अच्छा। हाँ, इधर आके कंपनी में, इसी कंपनी में।
हमारे पास ही? हाँ। तो कितने सालों से हो आप? हम 2005 से हैं। तो भाई के पास गाड़ी सीखा, भाई ने रोका नहीं कि ड्राइवर नहीं बनना है? हमको ठीक नहीं लग रहा पढ़ाई लिखाई, तो हम बोला चलिए गाड़ी सीख लेते हैं। तो पढ़ाई लिखाई नहीं करे तो ट्रक ड्राइवर बन जाओ। थोड़ा पढ़ाई तो किए थे। अच्छा। तो हमको सोचा सब लोग कमा रहे, हम भी कमाए बाल बच्चे के लिए, तो हम भी आ गए इधर। तो आगे जाके जो 10th पास होने के बाद ही लाइसेंस बनेंगे तब क्या करोगे? अब तो बन गया मेरा लाइसेंस तो। अच्छा, तो कैसा लगता है इस लाइन पे आके? बढ़िया है ये सब। अच्छा है? हाँ, बहुत बढ़िया से रहते हैं, खाते भी तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग गाड़ी लाइन में। अच्छा। हाँ, बाल बच्चा सब परवरिश हो रहा है ये आप लोगों की दुआ से, कंपनी से। हाँ। और रास्ते की तकलीफें क्या हैं? रास्ते तकलीफ बहुत, RTO TI बहुत तंग करते हैं सब। अच्छा। पैसा दो पैसा दो, हम लोग बोला कागज भी ओके है, सब कुछ ओके, फिर भी लोग पैसा मांगते रहता है वो लोग। अच्छा। यही परेशानी है। हम लोग सुविधा नहीं कहीं गाड़ी खड़ा करने के लिए रोड पे। अच्छा। पार्किंग नहीं है कहीं, कुछ नहीं, जहाँ जाओ वहाँ चोर चारी सब खोल लेता है पैसा, मोबाइल, यही से। तो और इसके बिना खाने की खाने की बहुत, खाना तो होटल में ठीक है, मान लीजिए हम लोग तो अपने बनाते खाते हैं जहाँ पार्किंग सार्किंग में। अच्छा, खुद ही बनाते हो? हाँ, होटल में खाना क्या, तेल मसाला बहुत ज़्यादा है, यही सब है। अच्छा, क्या आप सरकार से ऐसा क्या चाहते हो कि आपको रास्ते में जो आपने तकलीफें बोली, इसका समाधान भी तो कुछ होगा आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए ना, ड्राइवर बहुत परिश्रम से गाड़ी चलाता है, रात दिन जागता है, तो उसका सुविधा करना चाहिए सोने बैठने के लिए कहीं। क्या मतलब क्या करें जो आपको ट्रक चलाने में आसानी हो? ट्रक चलाने में आसानी? हाँ, मतलब रास्ते में जैसे आप बोले RTO, क्या तो क्या? सरकार को हटा देना चाहिए, जो काम है RTO ऑफिस में अपने रहना चाहिए ना। उन लोगों को रोड पे खड़ा होकर बोले पैसा दो पैसा दो, और कागज हम लोग सही है फिर भी पैसा मांगता है वो लोग। हाँ, वो तो ऑनलाइन देख ही सकते हैं। हाँ। अच्छा, आपकी शादी होगी ना? हाँ, शादी होगी। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 1 लड़का। तो लड़कियाँ या लड़का ट्रक चलाना चाहेंगे? लाएंगे ना, सरकार सुविधा देगी बढ़िया तो हम लोग लाएंगे। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार आपको सुविधा दे देती है, हाँ, तो ट्रक ड्राइवरों की कमी होगी कि बहुत बढ़ जाएंगी? बहुत बढ़ जाएगी एकदम। गाड़ी इतना नहीं खड़ा रहेगा, सब बहुत मोटर मालिक गाड़ी खड़ा रह रहा है, ड्राइवर बिना सब देखता परेशानी रोड में। RTO TI जगह नहीं रहता खड़ा करने के लिए, यही सब लफड़ा। गोडाउन में जाओ तो वहाँ भी नहीं जगह है, आगे ले जाओ आगे ले जाओ, पैसा हम लोग भर रहे हैं तो जाएंगे कहाँ लेके? तो गोडाउन में जब गाड़ी लोड करने जाते हो, जब खाली करने जाते हो, वो बाथरूम वगैरह जाने देते हैं वहाँ पे, यूज़ करने देते हैं? नहीं बोलता नहीं इधर है। अच्छा। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बोले इधर बाथरूम नहीं है, ड्राइवर खलासी का अलाउ नहीं है। तो वो लोग कैसे बात करते हैं? चलिए, RTO पुलिस तो बदनाम है, पर जब हम लोड करने जाते हैं गाड़ी, जहाँ अनलोड करने जाते हैं गाड़ी, तो उनका बिहेवियर कैसे होता है आप लोग के साथ? वो लोग गंदा व्यवहार करते हैं लोग, मतलब इधर। हाँ, कैसे के बात कैसे करते हैं? बहुत टेढ़े होकर बात करते, बोलते इधर नहीं जगह, इधर ले जाओ, बाथरूम नहीं है इधर, ड्राइवर खलासी का अलाउ नहीं है इधर। अब बताइए हम लोग माल लेके आए तो जाएँ कहाँ? राजकुमार जी, आप कब से ट्रक चला रहे हो? कितने साल हो गए आपको? मेरे इसमें चलाते हुए आज 17-18 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? उम्र तो वही 38-37 होगी। अब श्योर नहीं हो आप कितने साल के हो? उतना शायद उसके आसपास। हाँ। अब ट्रक ड्राइविंग में कैसे आए आप? मैं, हमारे गांव का भी 2-4 आदमी थे तो वही सीखने के शौक से आए। कौन से गांव से हो आप? कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। अच्छा राजकुमार जी, आप जब ट्रक चलाते हो, हाईवे पर कुछ दिक्कतें हैं? कुछ लगता है आपको कि कुछ कमी है? हाँ, दिक्कतें तो है, कहीं पार्किंग की कमी है, कहीं जैसे रोड किनारे खड़ी किए तो चाय वाले होटल वाले ये सब चले जाओ हटो यहाँ से, यही सब दिक्कतें आती हैं। राजकुमार जी, आप पैसा मेरे ख्याल से ठीक ठाक कमा लेते हो? हाँ, ड्राइविंग में ठीक ठाक। अगर ड्राइवर्स को इज्जत बेटर मिले, क्या आपको लगता है आपका काम बहुत, आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी? हाँ, जो मिलना चाहिए हमें वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि खड़ा किए, एक साइकिल वाले आए वो भी कुछ बोल के चले गए, एक ठेला वाले आए तो वो भी 2-4 बात बोल के चले गए, और गाड़ी वाले का तो छोड़िए, वो छोटा गाड़ी वाले परेशान करते रहते हैं जगह जगह पे। सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो? हमारे लिए भी एक व्यवस्था होना चाहिए, जगह जगह हाईवे में 100-50 किलोमीटर के रेंज में कुछ जैसे खाने पीने का, आराम करने की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन सड़कें बेटर होने के बाद ड्राइविंग इजी हो गया? हाँ, इजी तो है, और ट्रक भी बेटर हो गए। हाँ, पहले क्या थे, सिंगल रोड, खराब रास्ता, उसमें परेशानियाँ आती थी। अभी थोड़ा समय का बचत है,
अच्छा, उसके बाद चलाने में भी आराम है, टाइम से टाइम चल रहा हूँ। आप कितने साल से ट्रक चला रहे हो? मेरा ट्रक चलाने के मिनिमम 2 साल हो गया एनसीएस में, और टोटल मेरा 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ। आप ट्रक ड्राइविंग में कैसे आए? ट्रक ड्राइविंग में आए, थोड़ा घर के मैटर थोड़ा था, इसीलिए थोड़ा पड़ा तो आए। उसके बाद मोटर लाइन में आए, खलासी के एनसीएस में खलासी किए 6-7 महीना। उसके बाद चांस मारे, उसके बाद गाड़ी मिला हमको, चलाया। उसके बाद पहले का जो गाड़ी था वो 3 था, अभी 6 है, 4 है। अच्छा, तो पहले से अभी बहुत डिफरेंट है, अच्छा, बहुत ज़्यादा। अभी का इलेक्ट्रॉनिक है, अभी बात मतलब हर बार कोई भी चीज़ होता है तो शोरूम जाना पड़ता है। अब पहले क्या मिस्त्री हो जाता था, यही सब बात है। और अब पहले जो सुविधा था, पहले आना पड़ता था गैरेज। अब जहाँ भी होता है कुछ भी, वो शोरूम बगल में है, करना पड़ता, कर लेते हैं, चला जाते हैं। अच्छा। बस यही बात है। रास्ते पे दिक्कतें क्या हैं आपकी? रास्ते में दिक्कत तो कभी आरटीओ का दिक्कत होता है, कभी पुलिस वाला, कभी रनिंग में, कभी बोलता है साइड करो, फाइल दो। उसके बाद और सब चीज़ ओके रहने के बाद भी बोलता है पैसा चाहिए। और जब कंपनी बोलता है ठीक है, नहीं ठीक है, मेंटेनेंस कर लो, करते हैं, फिर जाते हैं। यही सब बात है। अमित, अगर सड़कों से पुलिस का हैरेसमेंट या जो तंग होता है वो हट जाए, क्या आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी? सुधर जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा हर इंसान का चलाने के लिए। उतना हैरेसमेंट नहीं होगा किसी का। और जितना अभी हम लोग रात भर चलाते हैं, अभी कंपनी मना कर दिए हैं कि भी 8 बजे तक चलाना है। तो हम लोग ड्राइवर कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई पूरा रात चलाता है गाड़ी, कोई पूरा रात चलाता है। तो उसके बाद बहुत आदमी तो जिसको टाइम दिया जाता है वो टाइम से पहले पहुंच जाता है गाड़ी लेने। तो यही कंपनी का को करना है कि जो टाइम पे चलता है वो टाइम पे चलाएगा। वो कोई टाइम तो मानता ही नहीं, कोई टाइम से पहले पहुंचता है, कोई टाइम से बाद पहुंचता है, कोई किसी का साथ ही नहीं देता है। सुमन, आप कितने साल से ट्रक चला रहे हो? 5 साल। 5 साल से। उम्र क्या है आपकी? हो गया 24 साल। 24 साल, मतलब 24 - 5, 19 साल से ट्रक चला रहे हो आप। अब कैसे है ट्रक ड्राइविंग में? और ट्रक ड्राइविंग में यही बहुत परेशानी होता है रास्ता में चलने के लिए। अच्छा। आरटीओ पुलिस बहुत लफड़ा करता है। कहाँ पार्किंग में माँ दुकान कर दिया, बहुत ज़्यादा। माँ गाड़ी लगाता है तो भगा देता है दुकान वाला। सड़कें सुधरने के बाद हाँ, आपको ड्राइविंग में आसानी हुई है? हाँ, सड़क सुधरने और चलाने। सुमन, आगे चल के और क्या करना चाहिए जिससे लगता है आपका लाइफ थोड़ा बेटर हो? क्या चेंज चाहोगे आप? भाई सुविधा देना चाहिए सब चीज़ को। पुलिस आरटीओ तंग नहीं करे ड्राइवर को, बस जो भी कौन बाइक वाला तंग करता है, कौन आम आदमी तंग करता है, भाई उन सब को सुविधा देना चाहिए, हाथ नहीं लगा ड्राइवर। तो बस वो परेशानी ठीक हो जाए तो आपको लगता है ड्राइवर्स की कमी नहीं होगी? नहीं, कमी नहीं होगी। थैंक यू सुमन। अविनाश, कहाँ से हो आप? मैं झारखंड से हूँ सर। झारखंड से। कितने साल से ट्रक चला रहे हो आप? सर मैं तो हो गया 3 साल से। 3 साल। कैसे है आप ट्रक ड्राइविंग लाइन में? सर ट्रक ड्राइविंग लाइन में मैं पहले गांव में ट्रैक्टर चलाता था। अच्छा। उसमें ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। इसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना लाइसेंस को हैवी करवाया, ट्रेनिंग दिया, और मैं ट्रक में आ गया सर। हाईवेज पर आज दिक्कतें क्या है आपको? हाईवे पर दिक्कत है सर, ये डर लगता है कि कहीं गाड़ी में कोई तरह का नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, डीजल की चोरी या स्टेपनी की चोरी, ये कुछ दिक्कत होती है। तो सड़क पे कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके लिए? नहीं, सिक्योरिटी उस तरह की नहीं है। जो 3 साल से आप ट्रक चला रहे हो, आपने उसमें कुछ चेंज देखा है कि ट्रक अभी बेहतर होते जा रहे हैं, आसान हो रहा है ट्रक चलाना, कुछ ऐसा महसूस किया आपने? जी, ट्रक में कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, उसके वजह से थोड़ा ड्राइविंग कुछ अच्छा लगने लगा। अच्छा जी, पहले BS3 था, BS4 आया, BS6 आया, तो ठीक लगने लगा थोड़ा। आगे चल के आप ऐसी क्या सुविधाएं चाहोगे जिससे आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो? क्या चाहेंगे सर, थोड़ी ड्यूटी को थोड़ा, जो रनिंग टाइम उसको थोड़ा कम हो जाए, तो कम होना चाहिए ना, रेस्ट थोड़ा मिलना चाहिए। वो नितिन गडकरी जी कह रहे कि हम सिर्फ 8 घंटा ड्राइविंग अलाउ करेंगे, तो वो ठीक होगा आपको लगता है? 8 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच पाओगे आप? जो गाड़ी की जो ट्रक की चाल होती है उसके लिमिट से ही पहुँच पाएंगे, कितना ओवर स्पीड तो नहीं जा पाएंगे ना। हाँ। जो 4 व्हीलर की पिकअप होती है उसके अलावा तो हमको आगे पीछे देख के चलाना पड़ता है। किसी तरह का नुकसान हो जाता है रोड में तो ट्रक ड्राइवर को ही ज़्यादा दोष देते हैं ना, इसीलिए। तो आप जब ड्राइव करते हो, सेफ्टी आपके दिमाग में रहता है हमेशा? जी सर, एकदम टॉप प्रायोरिटी। सबसे पहले सेफ्टी सर। थैंक यू।
We will continue our interaction with truck drivers on the other side of this very short break. You are watching Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres. चल दे। अपोलो के 5 स्टार रेटेड टायर लगवाएं, फ्यूल और पैसा दोनों बचाएं। Welcome back to Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres. आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सिपाही, हाईवे के सिपाही, हाईवे हीरोज से, हमारे ट्रक ड्राइवर्स who make sure कि आपका Amazon और Flipkart आपके घर same day या next day पहुंच जाए. Let's hear it from them what their life is all about. सोचो ट्रक लाइन में आप कितने सालों से हो? सर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स हो गए। सोचो 15 साल पहले और आज के ट्रक में क्या मेजर फ़र्क दिखा है आपको? सर पहले तो हम लोग को ट्रक ड्राइवर लोग रास्ते से फ़ोन करता था, प्रॉब्लम इश्यूज बताता था, तो हम लोग उसको आपका ड्राइवर से सुनते थे, फिर उसको बोलते थे लोकल टेक्नीशियंस को बुलाने के लिए, फिर उससे समझने का कोशिश करते थे कि क्या हो रहा है या क्या मेजर फॉल्ट दिख रहा है। और अभी जो है सर कि अभी हम लोग का जो आपका डैशबोर्ड में जो हम लोग ओपन डैशबोर्ड जो हम लोग इसमें देख सकते हैं, तो उससे क्या है सर कि हम लोग अब यहाँ बैठ के लैपटॉप से चेक कर सकते हैं कि क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। वो फॉल्ट कोड से हम लोग उसको सर्विस सेंटर में या ऑथोराइज में उससे डिस्कस करते हैं कि क्या फॉल्ट कोड में क्या प्रॉब्लम है, या उससे ऑथोराइज कितना दूर में है, उसको ऑथोराइज से लिंक अप करते हैं। ऑथोराइज वाला भी हम लोग को इस मामले में लंबा हेल्प करता है सर। तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लाइफ ईजी हो गई है। हाँ सर, मोटा मोटी बहुत लाइफ ईजी हो गया है सर। अभी वो गाड़ी समझने में सर अभी ईजी हो गया है कि गाड़ी में क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या ड्राइवर का चलाने में कोई इशू आ रहा है कि नहीं, क्या ड्राइवर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं, वो सब सर समझ में आ जाता है डैशबोर्ड से। जो पहले और अब में कैबिन की अगर बात करें, कैबिन कितना इम्प्रूव हुआ है जिससे ड्राइवर कंफर्ट बढ़ा हो, उस वहाँ पे भी फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क तो है सर। पहले तो सर अपना जो केबिन था वो सर हम लोग यहाँ का लोकल बॉडी मेकर से बना के आते थे, अभी भी जो बनता है, लेकिन सर अभी का क्या है कि अभी डैशबोर्ड इतना एडवांस हो गया है सर कि वो डैशबोर्ड के चलते केबिन को उसी हिसाब से, उसी एकोमोडेशन से बनाना पड़ता है। तो नेचुरली सर क्या है कि वो आपका वो इसलिए थोड़ा फ़र्क तो बहुत पड़ा है सर। लेकिन कंपनी फिटेड जो है वो बेटर है। कंपनी फिटेड सर, सेफ्टी के लिए तो कंपनी फिटेड इज़ ए गुड, बट सर क्या होता है कि कंपनी फिटेड और आपका हम लोग जो लोकल माने हम लोग का जो ऑथोराइज बॉडी बिल्डर से हम लोग जो बनाते हैं सर, उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑथोराइज जैसा ही बना पाए। अच्छा सर, अभी वो तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसी के ऊपर काम भी चल रहा है सर, क्योंकि ऑथोराइज वाला भी अपने आप लोग जो बॉडी मेकर है ऑथोराइज, वो लोग भी बहुत डेवलप किया है अपने आप को कि मैं लोग पहले जैसे बनाते थे उससे अच्छा बना ले, नहीं तो क्या है सर कंपटीशन में वही वो लोग पीछे चल जाएगा। बिल्कुल। जो आप ड्राइवर से डील करते हो, ड्राइवर्स की कुछ डिमांड होती हैं कि हमको ये चाहिए, कुछ ऐसा सुनने में आता है आपको? ड्राइवर का जो मेन डिमांड है सर वो है कि सर वो लोग को रास्ते में छोटा गाड़ी या साइकिल या आपका बाकी ये लोग बहुत परेशान करता है वो लोग, और पुलिस से भी बहुत परेशानी होता है, तो वो लोग हम लोग को फ़ोन करता है, वाला थोड़ा बात कर लीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल होता है कोई पुलिस ऑफिसर से या रोड वाला कोई छोटा गाड़ी से,
तो फिर वो उसमें हम लोग बात करते हैं सर, थोड़ा हम लोग से क्या है, हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो हम लोग बात करते हैं, तो वो लोग रास्ता वाला भी समझता है, हम लोग भी उसका थोड़ा एक्सक्यूज डालते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो ऐसा तो फर्क पड़ता है। रियाज, मेन काम क्या है आपका यहाँ? यहाँ पे बेसिकली मेरा काम जो है यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट देना है। जो भी गाड़ी के ऊपर जो भी टेक्निकल काम होता है वो मेरे बिहेव में होता है। रियाज, पहले और आज में ट्रक्स में कितना फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है। पहले का सब चीज़ मैनुअल था, आज के डेट में सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सब सेंसर हुआ है। जो पहले जो मैनुअल में इंजन कंट्रोल होता था, आज के हिसाब से वो नहीं है। आज के हिसाब से जो ECU कंट्रोल करता है, एक तो कंप्यूटराइज हो गया है। तो मेंटेनेंस के हिसाब से आपका काम भी ईजी हो गया पहले के मुकाबले या थोड़ा डिफिकल्ट हो गया? डिफिकल्ट हो गया। अच्छा, क्यों ऐसे? क्योंकि कल तक हम लोग बहुत सारा चीज़ जो था मैकेनिकली हैंडल कर लेते थे। हाँ, थोड़ा मार तो आज वो नहीं हो पाता। आज उसके लिए प्रॉपर आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर जगह में जाना पड़ेगा। वर्कशॉप छोड़ के तो आपको कोई रास्ता ही नहीं है। जो मेन फैक्टर है आज के डेट में, जो हम लोग ऑन रोड रिपेयरिंग होता है, जो मैनुअल गाड़ी है मेरे पास, तो उसको हम लोग ऑन रोड में मैकेनिक हायर करके कर लेते हैं। लेकिन जो आज के डेट में BS4 BS6 आ गया, तो उसमें हमको ऑथोराइज के ऊपर ही डिपेंड करना है। लेकिन उससे ट्रक की एफिशिएंसी बढ़ जाती है? एफिशिएंसी तो बढ़ा है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो हम लोगों का गाड़ी का लाइफ कम हो गया। लाइफ अच्छा हुआ है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा है, सब चीज़ बढ़ा है। लेकिन जो रिपेयरिंग फैक्टर में हम लोगों का जो दिक्कत होता है ये वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन वो देखा जाए तो एक वो सिस्टमाइज हो गया। सिस्टमाइज हो गया। पहले बहुत मैनुअल था, बहुत सारा चीज़ के लिए दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में अब लैपटॉप पे बैठे बैठे हो जाता है। बहुत सारा चीज़ है कि जैसे माइलेज के विषय में वो मैनुअल था, उसको ट्रैक नहीं कर पाता था, आज के डेट में कर पाते हैं, ड्राइवर को डांट पाते हैं। तो आप डांटते हो ड्राइवर को? जी जी बिल्कुल, समय पे। थैंक यू रियाज। प्रसाद जी, आप इस ट्रांसपोर्ट लाइन में कब से हो? कितने साल हो गए आपको? सर नियर अबाउट सर 10 साल से हूँ मैं। 10 साल से। तो मेन आप क्या मैनेज करते हो? यहाँ पर ऑपरेशन में देखता हूँ, जैसे गाड़ियों को रूट प्लानिंग करना है, क्या हमारा क्लाइंट का क्या ऑर्डर है, हमको व्हीकल को कैसे प्लेसमेंट करना है, ऑन टाइम वो गाड़ी को पहुँचाना है, ये सारा हम लोग टोटल ऑपरेशनल जॉब हम लोग लुकआउट करते हैं। प्रसाद जी, ड्राइवर्स को आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में सबसे मुश्किल होता है ड्राइवर्स को हैंडल करना। ये कैसे मैनेज करते हो आप? ड्राइवर्स को एक तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, इंटैक्ट अगर हम लोग के पास फ़ोन है तो हम लोग संग संग उसको रिस्पॉन्स करते हैं। नाइट में उनको हम लोग अलाउड नहीं करते हैं कि ताकि आराम से चलाओ, रात को मत चलाओ, सो जाओ, ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर चला नहीं पाएंगे। तो हम लोग उनको आराम देने के लिए बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारा हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं। इस तरह से उनको हम लोग हैंडल करते हैं। एक्सीडेंट्स कम हुए ये सब करने के बाद? हाँ, बहुत सारे कम। ड्राइवर्स के मेन कंप्लेंट्स क्या आते हैं आपके पास? ड्राइवर्स के एक इश्यूज होते हैं कि जैसे रास्ते में ट्रैफिक की, पुलिस की है, RTO की प्रॉब्लम है, कोई छोटी सी गाड़ी भी जा रही है, अगर धक्का मार दे रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उनके ऊपर ही इल्ज़ाम आता है। और एक सबसे बड़ा रहा जो लैक ऑफ सोशल मतलब रिस्पेक्ट, जो ड्राइवर को नहीं मिलता है, जो उनको मिलना चाहिए। कुछ भी होता है तो उनको हम लोग बुरी तरह से सोचते हैं या देखते हैं, तो ये है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आपकी कंपनी में ऐसे कुछ गाइडलाइंस है कि ड्राइवर के साथ ऐसे डील करना है सारे स्टाफ को? ऑब्वियसली है ये। जैसे हम लोग उनको नाइट में मना किया हुआ है, गाड़ी नहीं चलाना है। पर डे का एक है 500 किलोमीटर की आपकी गाड़ियाँ चलाना होगा, और दिन में चलाओ, रात में मत चलाओ, और ओवर स्पीड पे नहीं चलना है, और सिटी पे आप सिग्नल पे फॉलो करें कि जैसे सिग्नल है आराम से चलाओ, सिटी में आराम से। तो इस तरह के कुछ हम लोग गाइडलाइंस दे के रखें। हमारा नाम हुआ जी प्रवीण कुमार मंडल। कहाँ से आप? बिहार से हैं जी। और आप? मेरा नाम हुआ नेत्रा, मैं हूँ नेपाल से। आप नेपाल में होते हुए आप यहाँ कैसे पहुँचे और ड्राइविंग में कैसे घुसे? यहाँ पे आया था मैं 2007 में, 2-3 साल हेल्पर किया। उसके बाद 10 से मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया है। कैसे गाड़ी चलाने में कैसे आया? अच्छा लगा आपको गाड़ी देख के या क्या था, या मजबूरी थी? उस टाइम तो आप घर में मजबूरी थी। अभी तो आप मतलब गाड़ी सीख के ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा कोई कंपनी में जॉब कर लेते हैं, कहीं ये कर लेते हो, कर लेते, कहीं दूसरे काम पे लग जाते हैं, ऐसा मतलब अंदर से अभी सोच में आ रहा है। तकलीफ क्या है, दिक्कतें क्या है आपको? अब तकलीफ तो अब हर तरह की तकलीफ है। जब गाड़ी लेके इतना बड़ा रोड पे निकल जाते हैं, दूसरे स्टेट पे जाके,
तो मेन पुलिस का दिक्कत है या क्या है? हाँ पुलिस का भी है, बॉर्डर पे सब जगह। मतलब ऐसा है ना, गाड़ी में जो है ना, अब जैसे कोई बात हो जाता है, ठीक है, तो अभी जैसे छोटा मोटा कांड हो जाए चाहे कुछ हो जाए तो ड्राइवर को कोई सोचते नहीं है, मतलब उसके ऊपर पब्लिक भीड़ जाते हैं, ठीक है। पहला नंबर ये हो गया। तो ये दुख देख के ड्राइवर सोचते हैं कि अब ड्राइवरी से अच्छा कहीं कंपनी में जॉब कर ले, वही अच्छा है कि कम से कम 8 घंटा ड्यूटी करके रात को नाइट को सोना। अब गाड़ी में क्या है, नहीं सोने का ठीक है, नहीं जगने का ठीक है, नहीं खाने का ठीक है, नहीं नहाने का ठीक है। मतलब समझिए कि जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से मतलब नहीं पैसा है नहीं कुछ है। तो पहले क्या था, आदमी थोड़ा देखता था कि गाड़ी लाइन अच्छा है तो इसलिए कुछ सीखने के लिए तैयार हो गए, और सीखने के बाद में अब मालूम चल रहा है कि गाड़ी लाइन में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और जैसे कुछ मजबूरी भी होती है, मजबूरी के कारण अब हम भी थे, जिस समय थे खेलने कूदते थे उसी समय हम गाड़ी शौक में सीख के, लेकिन हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, हमारा पापा जी डेथ कर गए। तो मतलब घर का गार्जियन के तौर पे हम ही थे, तो हम अपने दम पे ही सोचे, 4 सिस्टर थे, फिर गाड़ी लाइन से ही मतलब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्हीं के विश्वकर्मा के बदौलत आज छोटा मोटा मकान चाहे घर फैमिली चला रहे हैं। मतलब जो भी है, अब कहावत ही है ज़िंदगी में संघर्ष करोगे फल देने वाला ऊपर वाला है। अब मेहनत कर रहे हैं, अब जो होने वाला होगा आजकल तो वही बात है, चलते फिरते भी इंसान कहीं भी हो जाता है, होने को तो जो भी है वो ऊपर वाला मालिक है, उनके बदौलत चल रहे हैं। और बाकी के गाड़ी लाइन में अब ये हो गया, जैसे अब नए आदमी इसलिए नहीं घुसना चाह रहे हैं क्योंकि परेशानी ज़्यादा है। परेशानी के कारण सोचते हैं कि यार जो अगर मैट्रिक चाहे इंटर करेंगे तो गाड़ी सीख के क्या करेंगे, 1 क्लास और कर लेंगे तो कहीं बढ़िया जॉब कर लेंगे, 25-30 हज़ार वो भी आ जाएंगे, और टाइम से साफ़ सुथरा आना जाना सब चीज़ रहेगा। आप घर आ जाते हो। हाँ, और इसमें क्या है, आज अगर गाड़ी लोड हो गया तो कल कभी चेन्नई घूम रहे तो कहीं बेंगलोर घूम रहे, मतलब नहीं रहने का ठिकाना है, नहीं मतलब गाड़ी लाइन का यही है। और बात घर कभी गए थे आप? घर हमारा ऐसा है ना, हम जो गाड़ी चलाते हैं ना वो हमारी घर लाइन की ईस्ट लाइन चलते हैं। अच्छा। हाँ, परमानेंट उधरी चलते हैं, असम गुवाहाटी बंगाल इसी लाइन में चलते हैं। और घर मतलब एक दिन के लिए रुक जाते हैं, जैसा समय देखते हैं वैसा काम करते हैं। मतलब अब किसी मालिक का संपत्ति है तो उसका ज़्यादा वो भी नहीं करना है ना, आखिर में किस्त तो उसको भी देना है, तो इस हिसाब से मतलब समय देख के घर पे रुक जाते हैं। नहीं तो अभी थोड़ा घर का भी जिम्मेवारी है तो थोड़ा कम ही सोचते हैं, अभी मेहनत कर लें कि आगे हम भी कुछ बने, बस यही सोच रहे हैं बाबा विश्वकर्मा की कृपा से। आप कब से चला रहे हो गाड़ी, कितने साल हो गए? मेरे को जैसे मेरे को गाड़ी मतलब 2010 में हमारे पापा जी डेथ कर गए, ठीक है, तो 2012 का लास्ट में हमारे को मतलब टोक टाक ऐसे फर्स्ट ही मिलता था, 2013 में जाके फर्स्ट ही मिला, तब से यही संघर्ष कर रहे हैं। बात बताइए 2013 और आज में कितना फर्क है? सड़कें बेटर हुई हैं? नहीं देखिए, सब चीज़ तो बेटर हुआ है, हम बता रहे हैं ना, सब चीज़ बेटर हुआ है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। रोड भी सही हुआ है, पहले यूपी में चलने के लिए हम लोग सोचते थे, आज यूपी ऐसा हो गया है जैसा मन वैसे चले जाओ, नहीं ITO का टेंशन है, नहीं TI का टेंशन है बस। और उसके बाद में क्या बोलते हैं अपना रोड के मामला में पहले से तो बहुत बेहतरीन हुआ है, मतलब एक्सप्रेसवे चाहे कोई भी हाईवे हो चाहे कोई भी हो, बहुत अच्छा है, पहले से सुधार बहुत है। और हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा सुधार दिखाई दे रहा है यूपी में। काफ़ी फर्क हाँ, है बहुत सबसे योगी जी के सरकार में हमने तो ये चीज़ देखे हैं कि हाँ, उनके कृपा से आज के दिन में यूपी में बहुत सुधार आया पड़ा, मतलब चोर डकैत जो भी है ना। और ड्राइवर का है ना, सबसे ज़्यादा मार कहाँ खा जाता है, सबसे ज़्यादा मार खाता है जैसे अब दिल्ली हो गया, जैसे कहीं भी चल रहे, अब अकेला देख के ड्राइवर के साथ कोई हाथापाई भी कर लेते हैं, कोई मोबाइल छीन लेता है, कोई पैसा छीन लेता है, कोई चक्कू भिरा देते हैं, तो वो अकेला ड्राइवर क्या करेगा, मजबूर होना पड़ता है। आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारा मोबाइल चोरी हो गया है। हाँ, हमारे साथ मतलब पैसा वैसा भी, एक बार जयपुर बाईपास में सो रहे थे तो वहाँ से मोबाइल पैसा दोनों गया, और एक बार मतलब गाजियाबाद में ही हो गया था, मोबाइल वहाँ से भी चला गया। लेकिन क्या करेंगे, अब वो 4-5 आते हैं, नशेड़ी बंदे सब हैं, अब उनके साथ क्या करेंगे, मजबूरी है, अब हमारी भी मजबूरी है, अब इसके अलावा दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। जो गाड़ी लाइन सीख लिए हैं तो अब गाड़ी के अलावा दूसरा काम हो भी नहीं सकता। दूसरा काम क्या है, अब मतलब अब वही वाली बात है,
अब जैसे हल चाहे किसानी उसानी ये सब जो है ना, ये गाड़ी लाइन जो है ना थोड़ा शरीर को वो कर देता है, डाउन कर देता है, मतलब बैठे बैठे रहो। मेहनत बहुत है। हाँ मेहनत तो हाँ है ही, मेहनत बताए ना नस्लों। कुछ होने का ठिकाना नहीं, कुछ हाँ खाने का कोई ठिकाना नहीं। और बाकी तो हम आपको बताएं ना, सब ऊपर वाले के ऊपर है, उन्हीं के सहारे चलते हैं जो भी है। ये बात बताइए, अगर ड्राइवर की लाइफ को सुधारना हो उसके लिए कौन सी चीजें सरकार को या इवन आपका जो गाड़ी मालिक है उसको क्या क्या करना चाहिए? देखिए अगर ड्राइवर का सुधारना तो ड्राइवर को भी सुविधा दे दें। जैसे कहीं अब चोरी डकैती वाला जगह है, जैसे आम पब्लिक के साथ कैसे कोई बात होता है तो तुरंत वहाँ पुलिस उसका वो करता है, वैसे ड्राइवर के साथ में भी करो ना। क्योंकि हम भी जैसे अब आर्मी वाले हैं, वो भी देश के लिए लड़ रहे हैं। हम भी अगर मान लेते, अगर आज हम यहाँ से हमारी गाड़ी लोड है पटना का, अगर पटना अगर हम ही मेहनत करके ले जा रहे तब ना वहाँ का पब्लिक लोग इसका लाभ उठाएंगे। कोविड के टाइम पे गाड़ी चलाया था आपने जब कोविड? हाँ चलाए थे। तो फिर उसमें देखो आप थे तब लोगों के घर वहीं घर पे, और ड्राइवर को ही मतलब अभी ऐसा कर दिए हैं जैसे ऐसा लगता है कि ड्राइवर इनका मतलब ऐसा लगता है जैसे इनका कुछ छीन के भाग रहा है, ऐसा मतलब ड्राइवर को सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पब्लिक मतलब आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, ठीक है। और पहला नंबर कि हम इसलिए आपके ही हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा हमें मिल रहा है बिना, हाँ। लेकिन अगर आज मान लीजिए 1 करोड़ ड्राइवर अगर बैठ जाते हैं तो मान लीजिए 1 करोड़ तो बिजनेस ठप हो जाएगा। किसी पब्लिक के पास खाने का कुछ नहीं पहुंचेगा तो पब्लिक खाएंगे क्या? पैसे रख के भी भूखा मरेंगे। कोरोना टाइम में देख लीजिए ना, अगर ड्राइवर अगर उनके पास नहीं पहुंचाते तो फिर कहाँ से होता? पैसे रख के पैसे से थोड़ी नहीं खा लेंगे, जब सामान रहेगा तभी ना आप खा पाइएगा। तो यही है थोड़ा, जैसे यही रोड पे मतलब यही है छीन छोड़ ज़्यादा ड्राइवर के साथ। अभी देख लीजिए महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, तो कभी ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के बोलेंगे ये नहीं है वो नहीं है, उसका चालान कर देंगे, या तो उनको एंट्री दो, या बॉर्डर पे चले जाओ, बॉर्डर पे जहाँ लगना 100 वहाँ बोलते 500 दो। दादागिरी है उनकी, नहीं दोगे तो बस वही हाथापाई होने लगता है, टोल प्लाजे पे हाथापाई होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम उनका कर्ज लेके भाग रहे हैं। अभी आपने जैसे इतने स्टेट्स में गाड़ी चलाई है, सबसे सेफ सबसे अच्छा कौन सा स्टेट लगता है? क्या बोलते हैं हाँ ये सेफ है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है? ऐसे देखेंगे तो अभी कोई स्टेट नहीं। अभी देखिए पहला नंबर था इतना सेफ अच्छा राजस्थान था। अच्छा। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे, अच्छा। हाँ वो भी मतलब राजस्थान में ऐसा था कहीं भी हम लोग लगा के सो जाते थे ना, तो ऐसा था कि वहाँ चोरी डकैती नहीं होता था। अब राजस्थान में भी होने लगा। और अब देखा जाए यूपी में भी बोल रहे हैं, यूपी में चलने फिरने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही बात है अकेला देख के ड्राइवर के साथ कोई भी घटना कर जाता है, यही चीज़ है। और गुजरात लिया जाए तो हम बता रहे हैं मतलब हमारे लिए तो कोई ऐसा स्टेप नहीं है। हाँ ड्राइवर के लिए सब जगह वही है, मतलब ड्राइवर के लिए सब जगह दिक्कत ही दिक्कत है, मतलब सुविधा के ना कारण। इसलिए क्योंकि अब बताए ना आपको, अब मान लेते हैं अभी यहीं हम खड़े हैं, ठीक है, लोकल पब्लिक है उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ड्राइवर के साथ में अगर जो भी अगर 2-4 आएंगे छीन छान के ले जाएंगे, लेकिन बगल उगल वाला कोई, अपना जान प्यारा सबको प्यारा रहता है, इसीलिए कोई ड्राइवर का कोई साइड भी नहीं लेगा, कोई नहीं लेता है ना, कोई साइड रोड नहीं लेता है। बता तो देखते हैं ये दूसरे स्टेट से आया है, मान लीजिए हरियाणा का पासिंग है गाड़ी का, ले जाके गुजरात में जाके ऐसा हो गया तो सोचेगा ये तो बाहर का आदमी है, ड्राइवर भी बाहर का, गाड़ी भी बाहर का है, इसको कैसे भी करके इस चीज़ के लिए थोड़ा सा देखें साउथ में, लेकिन वहाँ थोड़ा है ट्रैफिक पुलिस में थोड़ा आगे, वो लोग अगर गलत आप चले गए ना, पुलिस वाले आपको रोक के गाड़ी घुमवा के रिटर्न करवा देंगे, मना कर देंगे इधर से। अच्छा। हाँ इस चीज़ के लिए थोड़ा हाँ साउथ में हम मदुरई साइड गए थे, देखे थे, उधर कहीं भी सो जाइए चोरी उड़ी का भी एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इस चीज़ को हम देखते हैं। आप जैसे टाटा के डीलर में बैठे हो तो यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? यहाँ की सुविधाएं ठीक है। और बाकी जगह आप जैसे जाते हो किसी और डीलरशिप में नहीं है, यहाँ जो सुविधा है वो सुविधा नहीं है। अच्छा। हाँ वो सुविधा नहीं, यहाँ थोड़ा है, एक टाइम का खाने का पर्ची मिल जाता है, नहाने धोने का सही सुविधा है, बैठने उठने के लिए सब सुविधा सही है, ऊपर वो चरपाई रखा हुआ है आराम करने के लिए, यहाँ थोड़ा बेहतरीन सुविधा है। यहाँ से कब निकलोगे? अब गाड़ी कब रेडी होगी? अभी हमारी गाड़ी रेडी हो गई है, अब निकलेंगे आधा। यहाँ से कहाँ?
यहाँ से हमारा पटना का लोड है, पटना जाएंगे। That, friends, who are our highway heroes, our truck drivers, talking to us exclusively on Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres. Let's face it, whatever we get in our homes today has traveled by a truck at some point of time or the other. And the person who's driven those goods to your home is the truck driver. So next time you see a truck driver, please remember that he has a role to play in your life as well. Let's make the truck drivers a part of our society. They are the actual carriers of the country's economy, literally. We are really thankful to Tata Motors and Apollo Tyres for being part of this very exclusive series that featured the lives of truck drivers, where we spoke to various stakeholders and got to know what they are doing for truck drivers. At the end, we also heard from truck drivers what they actually want. And all they ask is a little bit of respect, some facility on the highways, and they are ready to rock and roll. We will be back next week with yet another very interesting episode. You have been watching Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.